हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम है, 6 मार्च को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और मैथ के क्वेश्चन इसमें हम सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। बोला कि एक डीलर जो है 2 लैपटॉप खरीदता है इतने में, तो एक पर 40% का प्रॉफिट करता है, दूसरे पर 40% का लॉस करता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको तो देखो ही मत, इसका काम हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक सेम परसेंटेज हो और एक बार प्रॉफिट कर दिया और एक बार लॉस कर दिया, अगर सेम हो तो इस सिचुएशन में हमेशा आपका क्या होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट को हटाइए यहाँ से। तो अब लॉस कितना होगा वो हम देखते हैं। तो लॉस आपका इन दोनों 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय ये लॉस होगा 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, आपका आंसर दे देगा 1600 डिवाइड बाय 100। 0000 कट करे और आपका आंसर आ गया 16%। अगर आप बेसिक तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला कि इसको सोल्व करना है तो 21 आपका सीधा साधा गया 400 पर, ठीक है। और 42 पंजे यहाँ पर सीधा साधा आ जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। -410। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, -200। और इसको सोल्व करेंगे तो 200 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ इनकम रमेश एंड सुरेश की 3:4 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर 2:3 है। हर एक को 200 रुपये बचाने हैं, तो रमेश सुरेश की इनकम बताना। तो सबसे पहले तो 3:4 में करिए। अगर 25 से कट करेंगे 3 पे चला गया, और 25 से नहीं जाएगा तो ये तो बनेगा नहीं। ये आपका 20 से कट करेंगे, 200 से कट करेंगे 3, 200 से कट करेंगे 4 बन गया। और ये आपका 200 से कट करेंगे 4, ये नहीं बन रहा, ठीक है। 200 से 4 ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा इनकम का एक ही रेशो है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और बाकी आप बेसिक तरीके से खुद सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। बोला कि एक्स वाई दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 10 दिन में, वाई प्लस जेड दोनों मिलकर 12.5 दिन में करते हैं, ठीक है। और जेड और एक्स मिलकर आपका 50 दिन में करते हैं। बोला कि तीनों कितने दिन में करेंगे तीनों मिलके उसी काम को, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, 50 और 10 का तो 50 हो जाएगा, 12.5 का आपका कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। तो 10 5 जो होता है 1250 होता है। और 50 एकम 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, आप देखोगे तो यहाँ पर 6 आदमी हो गए, 2 एक्स हो गए, 2 वाई हो गए, 2 जेड हो गए, ठीक है। 2x + y + z। और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 4 9 और 1 10 हो गई, ठीक। तो जैसे आप इसको सिंगल बनाओगे तो इन तीनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों की जैसे एफिशिएंसी 5 होगी, बोला कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 50 काम है डिवाइड बाई 5 की एफिशिएंसी से आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 9,000 रुपये लिए गए, 20% 2 साल के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3500। तो यहाँ पर आप देखिए कि 20 गुना 2 करोगे तो 40%, 40%। अगर ये आपका 100% है, हमें 40% चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 90 से। इधर भी आप करवा दो 90 से मल्टीप्लाई, मतलब 3600 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3500 दे रखा, गलत हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम, क्या इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, 20 है तो यहाँ पर दूसरा चेंज होता है, तो 20% के फ्रैक्शन लिखिए, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो पहले साल में अगर प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट कितना हो गया, 1 रुपये इंक्रीज हो गया 6। दूसरे साल में 5 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो गया 6। स्क्वायर कर दीजिए 25, स्क्वायर कर दीजिए 36। गैप करिए 11, 11 ये आपका क्या है, CI है, तो जो हमें वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 25 की वैल्यू यहाँ पर 9,000 है, तो मैं एक काम करता हूँ, 25 गुना 4 कर लेता हूँ, सीधा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 4 गुना हो जाएगा, राइट। ओके। तो 100 की वैल्यू ये है, तो 90 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आप 90 से मल्टीप्लाई कराइए। 11 गुना कितना हो गया, 360। 11 गुना 360 करोगे 3960, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मल्टीप्लाई फॉर मैंने क्या किया है कि सिंपल बनाने के लिए अपनी कैलकुलेशन को जितनी सिंपल बन सकती है उतनी सिंपल बना रहे हैं। 1% बोट करता है कुछ पेन 14 रुपए, 1 रुपए में, क्या बात है, 1 रुपए में 14 पेन। सोल्ड करता है 1 रुपए में 12 पेन। तो प्रॉफिट बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 रुपए की बात है तो मैं रुपए को काउंट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं सीपी और एसपी लिख देता हूँ। और मेरा काम क्या हो, जो आर्टिकल है ना, जो आर्टिकल प्राइस को उल्टा हो जाता है, तो आर्टिकल सीपी का 14 है और इसका 12। तो प्राइस जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, 12 और 14 हो जाता है। अगर सीपी आपका 12 है, एसपी आपका 14 है, कितने रुपए का फायदा है? 2 रुपए का। 2 रुपए का फायदा कितने पे? 12 पे, गुना में 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 6, 1/6 मतलब 16.66% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वुमन इतना है। इनकम को इंक्रीज कर दिया 20%, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दिया 70%। एंड न्यू रेशियो बताना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इनकम 9 और 7 है। ठीक है, तो ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। राइट। तो बोला कि थोड़ा चेंज किया गया, तो मैं परसेंटेज के लिए पूरा क्या करता हूँ, 900 बना लेता हूँ, इसको 700 बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई 100, तो रेशियो तो बराबर रहना। बोला कि 20% इंक्रीज हो जाता है तो 90 का मतलब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 9 12 1 0 8 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला 70% डिक्रीज मतलब 30% हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। बोलेगी इनका रेशियो बता दो भाई, चुपचाप क्या करना है। तो 0 से 0 कट करो, 3 से कट करोगे 36, 3 से कट करोगे 7, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ 24% 34 है, एवरेज वेट ऑफ 48% इज के है। अच्छा, बोला कि 48% का जो है वो के है। बोला कि टोटल 72 का 56 है, तो वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि 72 का सारा वेट 56 है। ठीक है, 24 का भी 56 ही मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने कितना दे दिया, 34 दे दिया। कितना ऐड करना है, कितना ऐड करना है, तो 34 में आप कितना है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ 48 में 56 ही मान लेते हैं। तो इसको 34 से 56 बनाओ तो 22 ऐड कर दिया। ठीक है, 22 ऐड कर दिया। राइट। ओके, तो 24 से 22 ऐड हुआ है। ठीक है, राइट। 24 यहाँ पर क्या है, 24 + 24 हो गया, मतलब 2 × 24 हो गया। राइट। तो टोटल वेट यहाँ से कितना आया, 22 आया। टोटल वेट कितना आया, 22 आया। लेकिन इसमें तो एवरेज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि के तो एवरेज है, तो एवरेज है क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर आपका आंसर दे देगा। ठीक है, 2 से आपका कितना गया, 11, तो 56 + 11 कितना होता है, 67, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी सिंपल तरीके से भी सोल्व हो सकता है, वो अपने आप ट्राई करके देखे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो। बोला कि मार्क ऑफ दो बच्चों का मार्किंग रेशियो दे रखा है। जे इफ जे को 300 मिला है तो के का बताना है। जे को 15 है तो 15 की वैल्यू इन्होंने खुद दे दी 300, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 है। तो के का पूछा है, के का 17 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 340 आपका आंसर दे देगा। मुंह जुबानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना जिसकी रेडियस 21 है। देखो, अगर मैं कुछ भी ना सॉल्व करूँ तो मुझे कुछ ट्रिक्स याद होती हैं कि मैं करता हूँ कि ये आपका 7 × 3 होता है। ठीक है, एक तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखता हूँ। दूसरा, मुझे अगर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो हेमिस्फीयर मतलब गोल होता है, गोल होता है तो पाई आता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और 22 किससे आता है, 11 × 2 से आता है। एक ये चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, कोई भी आपका मन पसंद हो। तो फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 2 7 9, 7 और 2 9, 9 9 से गया 0, ये हो जाएगा। 3 और 9 12, 2 और 6 8, 8 माइनस 12 करोगे तो 4 नहीं होगा। 2 और 4 6, 5 और 2 7, 1 नहीं होगा। डिफरेंस चेक करना, 2 और 8 10, 9 और 4 12, सॉरी 9 और 4 13, 3 है, डिफरेंस नहीं होगा। ये है आपका आंसर। बाकी फॉर्मूला याद करना हो तो आपको 2 πr स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि m - n कितना होता है, 11, और m² n + n² आपको दे रखा है 141, तो m n की वैल्यू निकाल लें। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छी है ये आपका क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, m² n² प्लस माइनस में 2 × mn हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 141 दे रखी है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, सॉरी 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121,
और इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 141 माइनस 2mn इज इक्वल टू 121। 141 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2mn इज इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट करो, 2 से कट करो 10, 10 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, शायद स्टार्टिंग करवा रहे हैं एसएससी आपसे ताकि सीजीएल का लेवल आप क्लियर कर सकें। एवरेज एज ऑफ फैमिली चार लोगों की 25 है, तो 3 मेंबर की इतनी है, तो एज ऑफ फोर्थ मेंबर, तो मैं क्या करता हूँ 25-25 मान लेता हूँ सबकी, ठीक है, क्योंकि एवरेज है। और लास्ट की भी 25 है, पता नहीं कितनी फालतू होगी कितनी कम होगी। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो माइनस +5 का डिफरेंस है, यहाँ पर +3 का डिफरेंस है, यहाँ पर -3 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 से -3 कट करिए, और +5 को, इस 5 को क्या करेंगे, उधर ऐड कर देंगे, आपका आंसर दे देगा 30। ठीक है, क्योंकि हमें तो एवरेज बनाना है ना, तो 30 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा है। मार्केटिंग प्राइस ये है और एसपी ये है, तो डिस्काउंट आपसे पूछा तो ये क्या होगा, डिफरेंस चेक करो, 0, 15 में से 6 गए 9, और 8 में से 1 7 आ जाएगा। ठीक, कितने पर है, एमपी पर, गुना में 100, 0 से 0 कट किया, 79 5 जा सीधा दिख रहा है, तो 5 से कट करो 20, 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जो डिविजिबल होगा 4 और 3 से। 4 और 3 से डिविजिबल होने का मतलब 12 से, 12 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, तो 12 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर, ठीक है। शॉपकीपर अलाउ करता है 25% का डिस्काउंट एमपी पर, और आर्टिकल, ठीक है, लॉस करता फिर भी 10% का, एंड बोला कि द आर्टिकल को सोल्ड किया गया मार्क प्राइस पर, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो चलो देखते हैं, एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है, राइट। तो 25% का डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 हो गया। अगर 4 आपका एमपी है, एक डिस्काउंट दे दिया मतलब 3 हो गया। 10% का नुकसान हो गया तो 1/10 हो गया। अगर 10 आपका सीपी है तो 1 रुपये का नुकसान हो गया तो 9 हो गया। तो एसपी को सेम बनाए 3, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 12, ये तो आपका 9 हो गया, ये आपका 10 एज इट इज, क्योंकि नीचे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना। तो बोला कि अगर मैं अगर मैं इसको ना करके, सुनो, इसने बोला कि अगर आर्टिकल को सोल्ड किया मार्क प्राइस पर, मतलब मार्क प्राइस इतना, अगर इस पर सोल्ड किया तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कितना गैप है, 2 का, 2 का गैप कितने पे, सीपी पर, गुना में 100, परसेंटेज के लिए कट कर दो, आंसर आपका 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो ट्रेन है सी एंड डी से सेम टाइम पर चलती हैं, बोथ ट्रेन रनिंग टू वर्ड ईच अदर, एक दूसरे के, एक मिनट, क्या बोला कि, अच्छा, एक दूसरे की तरफ आ रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड की स्पीड ये है, तो मीट ईच अदर, कब वे मिलेंगे, एंड देन द सेकंड ट्रेन ट्रेवल 160 किलोमीटर ज्यादा, पहली ट्रेन से 160 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी आपने बताना है। तो भाई देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है, बोला कि 160 किलोमीटर ज्यादा, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि भाई देखो, 2 ट्रेन है, एक कम चल रही है, एक ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 96 की, एक स्पीड तो 96 है, दूसरे की स्पीड कितनी है, 32 है, राइट। तो ये आप देखोगे ये क्या, 32 × 3 है, ओके। तो इस 32 पर मैं काम नहीं करूंगा, नहीं तो आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्स ले लेता हूँ 32 को, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, राइट, ओके। क्योंकि स्पीड को जो हम है डिस्टेंस के इक्वल मानते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर स्पीड ना मान के डिस्टेंस मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं। बोला कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 160 किलोमीटर ज्यादा कवर करती है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने, तो 2x कवर ज्यादा करती है, तो इसका मतलब 160 ज्यादा करती है, तो यहाँ पर 2 से कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। डिस्टेंस कितनी होगी, x की वैल्यू 80 होगी, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड ट्रेन तो 80 कवर करेगी, दूसरी ट्रेन कितनी करेगी, 3 × 80, राइट। कितना हो जाएगा, यहाँ से 240, और यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, 80, तो प्लस कर दो, आपका 320 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लॉजिक से सोल्व किया, बाकी अगर आप
बेसिक से सॉल्व करोगे वो आप खुद ट्राई करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, बोला कि 55 जो है सब्ट्रैक्ट करता है 65% किसी नंबर को। 55 जो है सब्ट्रैक्ट करता है 65%, 65% डिवाइड बाई 100 ऑफ किसी नंबर को, रिजल्ट जो आता है वो 400 आता है। बस सोल्व कर दो तो 100 से आपका 5500 माइनस 65x, और 100 इधर जाएगा, उधर भी तो जाएगा, ये आपका आ गया। तो 65x माइनस कर दो, ये तो डिफरेंस होगा तो डिफरेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस, ये तो डिफरेंस होगा तो माइनस 5500 हो गया। तो यहाँ पर 0, 0, 5 और 39। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 65 से 5 गुना है। ओके, 39 में से 5 गया, 34 आएगा भाई। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। राइट, 500। एक्स की वैल्यू कितनी है, 500। तो भाई यहाँ तो मेरा 500 आंसर आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले। 55, अच्छा 55 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, मैं उल्टा कर गया भाई, सॉरी। 6500x-55 इज इक्वल टू 400 देगा। अब करो 65x-5500 इज इक्वल टू 40,000। अब 5500 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, 0, 0, 5, 5, 4, ये किसकी वैल्यू, 65x की। ठीक है, तो 65 सात 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 पे सीधा चला जा रहा है, ये 7 पे 700। ठीक है, एक्स की वैल्यू 700 आएगी। अगर मैं होता तो शायद इस क्वेश्चन को अच्छे से गलत करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक सम जो हो जाता है 2000 से इतना, ये आपका सम है, प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट है। एक सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स विच वाज द सेम, सम आर इन्वेस्टेड आर सम। ठीक है, सेम मतलब रेट और टाइम, यहाँ पर क्या बोला है, सेम है, तो रेट आपने निकालना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ आपका अमाउंट है, ये आपका सम है, मतलब प्रिंसिपल है। एस आई कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, 2, 9, 3। ठीक है, राइट, प्रिंसिपल कितना है, इतना है। टाइम आपका, रेट और टाइम इक्वल है तो आर स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 100। एक दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो से कट करोगे तो दो, 196। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो आर किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है आपका आंसर। ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सोल्व करना है तो पहले आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे पहले, बाद में औरों को सोल्व करेंगे। तो 7 7 पे सीधा गया 4, 46 7 पे सीधा गया 2। 42/23 गुना में 4/2 गुना में ये उल्टा हो जाएगा 69/21। 21 से कट करोगे, कट हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर कट क्यों कर रहा है, 23 से होगा ये 3 आपका, 21 आपका ये 2, 2 से 2 कटा, तो 4 3 12 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। अगर वो दोनों मिलकर काम करे लेकिन बी जो है 20 दिन, 20 दिन के बाद बी पी छोड़ देता है। ठीक है, इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय क्यू इन 50 मोर डेज। तो भाई इसने बोला कि अगर वो दोनों मिलकर 20 दिन काम कर रहे हैं, तो 20 दिन काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 20 दिन काम कर चुके हैं, मतलब बचा कितना है, 10 दिन का। ठीक है, तो 10 दिन का काम बचा, तो पी ने क्या कर दिया, मना कर दिया काम करने से, बोला क्यों आप अकेले करो, और आपका मतलब जो भी ये बचा हुआ काम आगे करना था, लेकिन ये ना करके ये कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला कि टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। तो एल्स टोटल यहाँ से वर्क निकालेंगे 50, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्यू की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है और इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमने कब बचा, जब रिमेनिंग बचा, तो इसने बोला कि पूरा काम कितना था, 30 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कितना रखा, 10 कितना गुना है, 3 गुना। तो 50 गुना, सॉरी, पूरा काम जो होगा वो दोनों की एफिशिएंसी के साथ दिन की मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितने, इसको घटाओ, 5 है, तो 5 गुना 30, टोटल काम ये है। ठीक है, पूरा काम ये हो गया। लेकिन इसने बोला कि
क्यू ने तो कर दिया, लेकिन पी कब बोला कि सारा काम, ये पूरा कंप्लीट काम पी अकेले कितने दिन में करेगा? तो पी की एफिशिएंसी हमने बता दी 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 4। 4 3 12 4 7 37.5 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।